सभी को नमस्कार। मैं कैलाश भमरे आज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रस के इस श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे वीर रस और करुण रस के बारे में। वीर रस और करुण रस उसके उदाहरण के साथ आज हम समझेंगे। मित्रों, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है और उत्साह स्थायी भाव जब जागता है और अपने लिए अनुकूल परिस्थितियां, विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयुक्त होकर, परिपक्व होकर जब उत्साह भाव रस रूप में परिणत होता है तो वीर रस कहलाता है। जैसा कि आप जानते हैं, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। वीर रस 4 रूपों में वर्णित होता है। 4 प्रकार से वीर रस की जो है अलग अलग परंपरा जो है साहित्य में नजर आती है और हम सब सर्वाधिक परिचित एक तरह से वीर रस कहते एक उत्साह और युद्ध भूमि में तत्पर हो जाना, उत्साह से तत्पर हो जाना, लड़ने के लिए तत्पर हो जाना। और युद्धवीर की जो अवधारणा है ये हम में से अधिकतर लोगों को वीर रस सुनते ही स्पष्ट हो जाती है, लेकिन ये भी समझने की बात है कि युद्ध में तत्पर होने के साथ साथ धर्म के लिए तत्पर होना, दया के लिए तत्पर होना और दान के लिए तत्पर होना, ये भी वीर रस का ही उदाहरण है। अर्थात धर्म में जो बढ़ चढ़ कर कार्य करता है, धर्म के लिए सब कुछ समर्पित करने के लिए जो तत्पर है वो धर्मवीर। और धर्मवीर में सबसे श्रेष्ठ उदाहरण एक तरह से हमारे पारंपरिक पुराणों में या पारंपरिक जो कथाएं हैं उनमें बहुत सारे हैं, लेकिन महाभारत के युधिष्ठिर, पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर धर्मवीर के रूप में जाने जाते हैं। धर्म पर वो चलते थे हमेशा। दयावीर जो दया दिखाते हैं और दया दिखाने के संदर्भ में कई सारे पात्र हमारे पुराणों में, अलग अलग उपनिषदों की कहानियों में हम देख सकते हैं। जैसे एक राजा जो पक्षियों पर दया दिखाने के लिए अपने शरीर के मांस देने के लिए तत्पर हो जाता है किसी शिकारी के लिए, वो निश्चित ही दयावीर या दया के लिए तत्पर होना, दया भाव का जहाँ उच्चतम उदाहरण होता है वो भी दयावीर अर्थात वीर रस होता है। युद्ध के लिए तत्पर होना युद्धवीर, धर्म के लिए तैयार रहना या धर्म के लिए समर्पण भाव जहाँ है वो धर्मवीर, और दान के प्रति जो समर्पित होता है वो दानवीर कहलाता है। और इस प्रकार के भाव जिन पंक्तियों में, जिन नाटकों में या साहित्य में जहाँ प्रकट होते हैं, उसे पढ़कर जब भी उत्साह भाव जागता है सामाजिक के मन में, तो विभाव, अनुभव और संचारी भाव से वो परिपुष्ट होता है और वीर रस की परिणति होती है। दानवीर में सर्वश्रेष्ठ दानवीर के रूप में एक सर्वश्रेष्ठ दानवीर कर्ण को भी माना जाता है। हम जानते हैं कि कर्ण जब इंद्र उनके पास उनके कवच कुंडल लेने के लिए आते हैं तो किसी प्रकार का आगा पीछा न सोचते हुए उनको अपने कवच कुंडल दे देते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि वीर रस में 4 रूपों में ये धाराएं वीर रस की है। एक है युद्धवीर, धर्मवीर, दयावीर और दानवीर। अर्थात युद्ध के लिए तत्पर वर्णन जहाँ जिस कविता में, साहित्य में मिलेगा, उस उदाहरण को भी हमें वीर रस कहना है। जहाँ दया के प्रति समर्पण भाव है, धर्म के प्रति समर्पण भाव वर्णित है, दान के लिए समर्पण जहाँ पर वर्णन किया गया है, उसका व्यक्त किया गया है, वह भी वीर रस का ही उदाहरण है। यह वीर रस का उदाहरण है। देखिए, तन कर भाला यूं बोल उठा, राना मुझको विश्राम न दे, मुझको बैरी से हृदय क्षोभ तू, तनिक मुझे आराम न दे। यहाँ राणा प्रताप की वीरता, जहाँ उत्साह, अब इस उदाहरण की पूरी तरह से जब हम अध्ययन करते हैं तो स्थायी भाव उत्साह है। इस प्रकार से प्रश्न कभी कभी आपको पूछे जा सकते हैं कि
आमतौर पर उदाहरण देकर आपको रस का नाम पूछा जा सकता है, आपको रस के नाम के साथ साथ स्थायी भाव भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो स्थायी भाव उत्साह है। विषय आलंबन, युद्ध भूमि में वैरी की उपस्थिति, दुश्मन सामने खड़ा है और उसको देखकर जो उत्साह का संचार हो रहा है। और आश्रय है राणा प्रताप का हृदय, अर्थात आश्रय आलंबन। राणा प्रताप के मन में ये भाव जागता है और इसलिए आश्रय हम राणा प्रताप को कहेंगे। अनुभव, अब जैसे ही शत्रु को सामने देखते हैं तो भाला तनता है, उद्वेग से हम बोलते हैं, आवेगपूर्ण वचन हम कहते हैं और हम उत्सुक हो जाते हैं, उग्र हो जाते हैं, हमारी चंचलता बढ़ जाती है। ये संचारी भाव इस उदाहरण के माध्यम से हम देख सकते हैं। वीर रस का आलंबन, अब जब 4 प्रकार में ये धाराएं वीर रस की है तो शत्रु को देखकर जब जागता है तो वो युद्धवीर है। किसी तीर्थ स्थान को देखकर उसके लिए समर्पण भाव प्रकट होना, वहां दर्शन की इच्छा और वहां पहुंचना, तीर्थ यात्रा की आस, ये जो आलंबन है ये धर्मवीर के लिए हो सकता है। धार्मिक ग्रंथ, कोई दयनीय व्यक्ति है तो दयावीर के लिए आलंबन हो सकता है, और कोई मांगने वाला कोई व्यक्ति है, याचक है, तो याचक दानवीर के लिए आलंबन भाव हो सकता है। शत्रु का पराक्रम, अन्नदाताओं का दान, धार्मिक इतिहास और व्यक्ति की दुर्दशा, ये वीर रस की अलग अलग परंपरा के लिए उद्दीपन विभाव का कार्य करते हैं। अलग अलग रूपों में, अलग अलग जो 4 रूप वीर रस के हैं, धर्म, दान, युद्ध और दया, दयावीर, इन चारों प्रकार से ये 4 प्रकार के उद्दीपन विभाव वहां पर हैं। फिर गर्वोक्तिया, याचक का सत्कार करना, धर्म के लिए चाहे जो भी कष्ट उठाने पड़े उसको सहना, दया के पात्र जो व्यक्ति है उसको सांत्वना देना, उसकी मदद करना, ये उसके अनुभव है। क्योंकि उनको देखकर भाव जागता है, फिर ये अनुभव के रूप में ये कार्य होता है, क्योंकि ये शारीरिक अनुभव, विभाव और विभाव तो कारण है, फिर उन कारणों से जब स्थायी भाव जाग कर फिर उद्दीपन विभाव से परिपुष्ट होकर फिर अनुभव जो है वो दिखाई देते हैं। कुछ होते हैं जो शारीरिक भाव होते हैं वो हम देख सकते हैं, और फिर कुछ सात्विक भी होते हैं। धृति, स्मृति, गर्व, हर्ष, मति, ये वीर रस में आने वाले संचारी भाव है। अर्थात हमें शत्रु को देखकर उत्साह संचारता है, कुछ यादें उसके साथ जुड़ी होती है, उन यादों के कारण भी और जो है गहरी पीड़ा होती है। कभी खुशी होती है धर्म पर चलने की, दान करने की। इस प्रकार से अलग अलग संचारी भाव उसमें उपस्थित होते हैं। युद्धवीर का एक उदाहरण और एक है, जैसे पहले हमने राणा प्रताप के संदर्भ में राणा प्रताप के मन में जागने वाला उत्साह भाव जो देखा, वो भी युद्ध के लिए तत्पर होने का भाव था, वो भी वीर रस का यानी युद्धवीर का उदाहरण है। वैसे ही यहाँ अभिमन्यु, आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह में जब अभिमन्यु जा रहा है तब अभिमन्यु उसके साथियों से युद्ध के संबंध में उत्साहित होकर जो पंक्तियां कहता है, यहाँ देखिए, हे सारथे, हे द्रोण, क्या देवेंद्र भी आकर अड़े, है खेल क्षत्रिय बालकों का व्यूह भेद न कर लड़े, मैं सत्य कहता हूं सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है औरों की बात क्या गर्व मैं करता नहीं, मामा और निज तात से भी समर में डरता नहीं। आप जानते हैं कि अभिमन्यु के सामने जो लड़ने वाले थे सभी, जैसे अर्जुन अपनों के साथ लड़ने से मना कर देता है, क्योंकि महाभारत के युद्ध में जो शत्रु पक्ष है वो सारे अपने ही थे, लेकिन कृष्ण के उद्बोधन के पश्चात अर्जुन तैयार हो जाते हैं। ठीक यहाँ पर अभिमन्यु उन सभी के सामने भी मैं लड़ने के लिए तत्पर हो सकता हूँ, मैं विचलित नहीं होऊंगा और मैं वीरता के साथ लड़ने के लिए तत्पर हूँ और मैं क्षत्रिय बालक हूँ,
और क्षत्रिय होने के नाते ये व्यूह भेदना मेरा खेल है। यमराज से भी मैं युद्ध कर सकता हूँ, मुझे बालक मत समझो। आप जानते हैं कि अभिमन्यु अत्यंत कम उम्र में वहां पर युद्ध भूमि में पहुंचे थे और वो धाराशायी वहां हुए थे। और उसकी बाद की कथा भी आप जानते हैं कि अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात जयद्रथ वध जो है अर्जुन ने किया था। अभिमन्यु के शोक में जो प्रतिज्ञा अर्जुन ने ली थी। तो कहने का तात्पर्य कि उत्साह के साथ शत्रु सेना के प्रति लड़ने के तत्पर ये पंक्तियां जो अभिमन्यु के मनोभाव है, ये वीर रस का उदाहरण है। जब लक्ष्मण मेघनाद के बाण से घायल हो जाते, वो भी अत्यंत अच्छा उदाहरण यहाँ पर करुण रस का है कि जहां राम विलाप करते, एक तरफ हनुमान है जो संजीवनी बूटी के लिए गए हैं, अब तक नहीं पहुंचे, और वहां लंका में तुलसीदास की ये पंक्तियां हैं, देखिएगा कि जहां वो वर्णन करते हैं कि राम अपने सीने से लगाकर लक्ष्मण को कहते हैं कि हे भाई तुम जागो, उठो, कि तुम मेरे लिए मम हित, तुम मेरे लिए तुमने महलों का सुख त्याग दिया और वन का जो है जीवन, ये इस कठिन जीवन को तुमने अपनाया है, वन के इस कठिन जीवन को तुम सह रहे हो, और अब थोड़ा सा भी मेरा दुख तुम नहीं देख पाते और इतना मैं दुखी हूं, और तो अब तुम कहाँ हो। इस प्रकार के भाव उन पंक्तियों में है कि जहां वो कहते हैं कि हे लक्ष्मण जागो, उठो, मुझसे बात करो। राम वहां कहते हैं कि जो जन त्यों बन बंधु विछे हूं, तो मैं पिता की आज्ञा नहीं मानता। अगर मैं जानता कि वन में आकर तुमसे मेरा बिछोह होने वाला है, तो मैं पिता की आज्ञा का, पिता के वचन का पालन करने से इनकार। ये जो तीव्रतम अभिव्यक्ति शोक की है, वो भी करुण रस का श्रेष्ठ उदाहरण है। और एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा कि 8वीं कक्षा में आपने पढ़ा है ना, सुदामा पहुंचते हैं कृष्ण के दरबार में, और कृष्ण इतने दुखी होते हैं कि उनके आंखों से जो आंसू, जलधाराएं जो बह रही है, और कवि की पंक्तियां है वहां, देखिए वर्णन, पानी परात के हाथे छियो नहीं, नैनन के जल से पग धोए, करुणा करके करुणा निधि रोए। अर्थात जो सुदामा के चरण धोने के लिए जो पानी मंगवाया था, उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी, उनके आंसुओं से ही चरण धुल गए। तात्पर्य उनका जो शोक है, उसकी जो तीव्रता है, वो जो भाव है, उस भाव को अभिव्यक्त करने में सक्षम होते हैं कवि यहाँ पर। यह भी करुण रस का अत्यंत अच्छा उदाहरण है। कुछ हानि हो जाती है तो शोक भाव उपस्थित होता है, और वो चीर वियोग होता है, यानी फिर से मिलने की बात यहाँ पर नहीं होती है। अपनों का, प्रियजन का वियोग हो जाता है, ऐश्वर्य खो जाता है, दरिद्रता आ जाती है, ऐसी स्थितियां भी इसकी आलंबन हो सकती हैं। करुण रस के अनुभव, रोना, जमीन पर गिरना, प्रलाप करना, आंसू बहाना, छटपटाना, उनकी जो जो प्रसंग जीवन से जुड़े हैं उस व्यक्ति के जैसे जैसे याद आते हैं, और व्यक्ति रोते चला जाता है, और इसके अंतर्गत ग्लानि, चिंता, विषाद, मरण, घृणा आदि संचारी भाव होते हैं। कई बार अत्यंत प्रिय व्यक्ति के मृत्यु खबर जब कोई सुनता है तो इतना आहत हो जाता है, तो वो कुछ कर ही नहीं पाता है। कहीं कहीं आप सुनते हैं घटनाएं कि अचानक कुछ उनके स्वास्थ्य के साथ जो है तुरंत स्वास्थ्य उनका बिगड़ जाता है, तो नियंत्रण नहीं हो पाता है। तो ये करुण रस की ही एक अभिव्यक्ति होती है। अब यहाँ पर हम साहित्य के क्षेत्र में जब बात करते हैं, तो जब उस साहित्य को पढ़कर हमारे मन में जो भाव होते हैं वो जागते हैं, और हम उन पात्रों के जो अनुभव है, उन पात्रों के जो मनोभाव है, उसको अपने अंदर महसूस करते हैं। अगर सीता जंगल से गुजर रही है और जंगल के उस कठिन मार्ग में उसके पैरों में कंटक है और कांटों के चुभने से सीता विवल हो रही है, व्याकुल हो रही है, और राम की आंखों से आंसू बहते हैं, तो ये जो शोक भाव वहां जागता है, करुण रस प्रवाहित होता है,
तो जो सामाजिक अर्थात दर्शक जो होते हैं वो अपने को वही एक सीता और उनके स्थान पर अपने को मानते हैं। तो ये रस के संदर्भ में कहे तो ये थोड़ा सा आपके लिए जरूरी नहीं है समझना, लेकिन मैं जानकारी के रूप में आप बताना चाहूंगा कि ये साधारणीकरण इसको कहते हैं। इसको साधारणीकरण कहा जाता है कि जब हम उन पात्रों में अपने को महसूस करते हैं और उन मनोभावों को हम अपने अंदर एक जीते हैं, और यही रस की जो है परिणति होती है। सच्चे अर्थों में रस का साधारणीकरण इसको कहा जाता है शास्त्रीय दृष्टि से। वैसे आपके सिलेबस की दृष्टि से साधारणीकरण शब्द की वैसे कोई आपके लिए प्रश्न वगैरह नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन जानकारी के लिए निश्चित आप ध्यान रखिए कि जब हम उस साहित्य कृति को पढ़कर उन पात्रों के माध्यम से हम उन मनोभावों को महसूस करते हैं, हमारे मन के अंदर के भाव जागते हैं और हम उन सभी अनुभवों से गुजरते हैं, तो वो साधारणीकरण रस का साधारणीकरण कहलाता है। और एक उदाहरण देखिए, हा रुद्धा के अतुल धन, हा रुद्धता के सहारे, हा प्राणों के परम प्रिय, हा एक मेरे दुलारे, हा शोभा के सप्त समहा, रूप लावण्य हारे, हाँ बेटा हृदय धन, हा नेत्र तारे हमारे। यहाँ भी बेटे के वियोग की अभिव्यक्ति जो है इन पंक्तियों में नजर आती है। इन पंक्तियों में शोक भाव का वर्णन, शोक भाव के जागने से करुण रस की परिणति हम यहाँ देख सकते हैं। संस्कृत के आचार्य भौभूति का मानना है कि करुण रस एक ऐसा एकमात्र रस है जिससे हृदय पाठक सर्वाधिक संबंध स्थापित कर पाता है। यह था रामचरितमानस में दशरथ के निधन वर्णन द्वारा करुण की चरम स्थिति वहां हम देख सकते हैं। राम राम कहीं राम कहीं राम राम कहीं राम, तनु परिहारि रघुबर बिरह राव गई सुरधार। आधुनिक कवियों ने भी करुण रस के अंतर्गत दरिद्रता और सामाजिक दुख सुख का वर्णन भी किया है। इसी रूप में करुण रस की अभिव्यक्ति सर्वाधुनिक रूप में देखी जा सकती है, लेकिन अगर आधुनिक से पहले कुछ साहित्य की बात करें तो उसमें अपने प्रिय व्यक्ति के विछोह के ज्यादा वर्णन इस संदर्भ में कहे जा सकते हैं। तो दशरथ कितने विवल थे, व्याकुल थे, हम जानते हैं, और वो करुणा, अब करुण ही एकमात्र से जिससे हृदय पाठक सर्वाधिक संबंध स्थापित कर पाएगा। हम भी जब कोई किसी सिनेमा को देखते हैं, किसी नाटक को देखते हैं, तो दर्दनाक अगर कोई दृश्य है दर्द से भरा हुआ, तो हमारे अंदर का शोक भाव भी जागता है और हमारी आंखों से भी आंसू बहते हैं। अब जो लोग मराठी जानते हैं, मैं बताना चाहूंगा आपको कि माहेरची साड़ी नाम की फिल्म आई थी। माहेरची साड़ी लगभग 20-25-30 साल पहले आई होगी। तो इतनी उसमें एक महिला जो विवाहिता है, ससुराल में जाने के पश्चात जो दुख दर्द उसको सहने पड़ते हैं और किस तरह से अन्याय अत्याचार वहां होता है, इस प्रकार का कथानक उसका है, जहां पिता के द्वारा भी उसको एक तरह से त्याग दिया जाता है और भाई उसको अपनाता है। ऐसी एक कथा वस्तु महिलाओं के हृदय की इतने समीप पहुंची थी कि जहां भी इस तरह के इस फिल्म के शो होते थे और महिलाएं जब निकलती थी तो सबकी आंखें नम होती थी। हम भी जब कोई इस तरह से प्रसंग पढ़ते हैं, हम कोई फिल्म देखते हैं, कोई सीरियल देखते हैं आजकल, तो इस प्रकार का कोई प्रसंग आता है तो हम कहीं ना कहीं विवल हो जाते हैं, हमारी आंखों में एक तरह से नमी आ जाती है। तो ये होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि वहां हमारे अंदर जो शोक भाव है वो जागता है। हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं होता। यही रस का साधारणीकरण है। मैं वही बार बार आपको कहना चाहता हूँ कि हमारा उन पात्रों से सीधा सीधा कोई संबंध नहीं होता है, उनके दुख से हम पर कोई असर भी नहीं होना चाहिए वास्तविक रूप से, लेकिन हम उसके साथ इस प्रकार से तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं, तो यही साधारणीकरण होता है। हम जानते हैं कि ये टीवी में या सिनेमा के पर्दे पर चलने वाली कथा है, इसको भली भांति हम जानते हैं, फिर भी उस 3 घंटे के लिए हम इतना एकाकार हो जाते हैं उस कहानी के साथ, तो उस शोक भाव से हम भी एक तरह से रोने लगते हैं। या कहीं मारपीट का सीन है और कोई हीरो जब मारने लगता है तो हमारे भी हाथ इधर उधर से उठने लगते हैं, और कभी कभी तो बच्चों के मुख से अरे हाँ चल इधर से दे उधर से दे, इस प्रकार के भाव जो निकल आते हैं। तो अगर समझना है तो यही जो है
रस का साधारणीकरण है। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि रस परिणत होता है या हम उसको महसूस करते हैं, उसको शास्त्रीय भाषा में साधारणीकरण कहते हैं। रस का साधारणीकरण, कि हम तक वो उस रूप में पहुंचता है। साहित्य को पढ़कर, नाटक को देखकर हम जानते हैं ये कहानी है, हम जानते हैं ये पुस्तक में लिखी हुई बातें हैं, फिर भी हम उसके साथ जुड़ते हैं, उसको महसूस करते हैं, उससे एकाकार होते हैं और उन भावों को अपने अंदर आरोपित करते हैं और उन्हीं भावों के अनुसार हमारे मन में भी वो भाव जागते हैं और रसरूप परिणत होते हैं। उसको हम महसूस करते हैं, उस भावानुभूति को हम जान पाते हैं। यही साहित्य की क्षमता है, साहित्य की ताकत है, और जो लोगों को जो है उन भावनाओं के साथ जोड़े रखती है। संवेदनशील होता है साहित्य, जो हमारी संवेदनाएं जगाने का कार्य करता है। तो यही रस का साधारणीकरण होता है। तो आज हमने करुण रस की जानकारी प्राप्त की। अगले वीडियो में अन्य रसों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।